नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई एक वादा इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो एक पूरे खुशहाल साम्राज्य को उथल-पुथल करके रख दे? आज हम रामायण की उसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, जहां रानी कैकेयी के दो वरदानों ने अयोध्या की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते जश्न के माहौल को मातम में बदल दिया। चलिए, इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के शानदार राज्य से, जहां उस वक्त सब कुछ एकदम सही चल रहा था। अयोध्या में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। राजा दशरथ ने ऐलान किया कि वो अपने सबसे प्रिय और बड़े बेटे राम को अयोध्या का नया राजा बनाएंगे। आप सोच सकते हैं, ये खबर सुनते ही मानो पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। हर कोई अपने राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारियों में लग गया था। लेकिन जहां इतनी खुशियां हों, वहां अक्सर किसी कोने में ईर्ष्या भी पनप रही होती है। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ की तरफ बढ़ जाती है। रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा, और उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक मौका देखा और रानी कैकेयी के मन में, जो राम को अपने सगे बेटे भरत से कम प्यार नहीं करती थी, धीरे धीरे शक और डर का जहर घोलना शुरू कर दिया। ये था मंथरा का पहला सवाल, एक ऐसा सवाल जिसने कैकेयी के मन में चिंता की पहली चिंगारी लगा दी। मंथरा ने सीधे सीधे कैकेयी के एक माँ के दिल पर चोट की। और ये था दूसरा वार, जो सीधे कैकेयी के सम्मान और उनकी हैसियत पर था। मंथरा ने उसे यकीन दिलाया कि सोचो, जैसे ही राम राजा बनेंगे, कौशल्या तो राजमाता बन जाएंगी और महल में कैकेयी का मान सम्मान सब घट जाएगा। अब देखिए, मंथरा के पास सिर्फ भड़काने वाले शब्द ही नहीं थे, उसके पास एक ऐसा हथियार भी था जो सब भूल चुके थे। एक बहुत पुराना वादा। मंथरा ने कैकेयी को सालों पुराना वो किस्सा याद दिलाया। वो युद्ध, जब रणभूमि में कैकेयी ने अपनी जान पर खेलकर राजा दशरथ की जान बचाई थी। उस दिन राजा ने खुश होकर, आभार से भरकर उसे एक वचन दिया था। वो वचन था कोई भी 2 वरदान मांगने का अधिकार। कैकेयी ने तब उन वरदानों को भविष्य के लिए सहेज कर रख लिया था। और आज मंथरा की जहरीली सलाह पर उन भूले बिसरे वरदानों का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। मंथरा की बातों का असर हो चुका था। एक प्यार करने वाली रानी अब एक ऐसे दृढ़ संकल्प वाली औरत बन चुकी थी, जो किसी भी कीमत पर अपनी मांगे मनवाने को तैयार थी। और फिर वो कोप भवन में चली गईं। कोप भवन महल का वो कमरा होता था जहां रानियां अपना गुस्सा या दुख जताने के लिए जाती थीं। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी प्यारी रानी को जमीन पर बिखरे गहनों के बीच उदास पाया। वो बेचैन हो उठे और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। और बस तभी कैकेयी ने अपने उन 2 वरदानों का इस्तेमाल किया और ऐसी मांगे रखीं जिसने इतिहास को बदल दिया। पहली मांग, मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। और दूसरी, जो शायद सबसे कठोर मांग थी, राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। ये मांगे सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पिता के दिल पर और एक पूरे राज्य के भविष्य पर बिजली की तरह गिरे थे। ये सुनते ही राजा दशरथ तो मानो पूरी तरह टूट गए। उनके लिए ये एक धर्म संकट था। एक तरफ उनके प्राणों से भी प्यारे बेटे राम का भविष्य था, और दूसरी तरफ रघुकुल की रीत, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक पिता के प्यार और एक राजा के कर्तव्य के बीच वो पिस गए, और भारी मन से उन्हें ये अन्याय भरी मांग माननी पड़ी। जरा इस फर्क को देखिए, कैसे सिर्फ एक रात में सब कुछ पलट गया। पहले जहां पूरे राज्य में खुशी की लहर थी, जश्न मनाया जा रहा था, और अगले ही पल मातम छा गया। जहां सुबह राज्याभिषेक की तैयारी थी, वहीं शाम होते होते पूरे अयोध्या में दुख और शोक की लहर दौड़ गई। तो इस पूरी विनाशकारी घटना से हम क्या सीखते हैं? इसकी सीखें आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी हैं। तो इस कहानी से क्या सबक मिलते हैं? पहला तो ये कि बुरी संगत और गलत सलाह कैसे एक अच्छे भले इंसान के दिल को भी पत्थर बना सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम किसकी सुनते हैं, यह हमारे जीवन की दिशा तय करता है। दूसरा, कि कभी कभी अपना वचन निभाना या कर्तव्य का पालन करना सबसे दर्दनाक फैसला हो सकता है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सबक, कि कैसे एक इंसान का एक गलत फैसला एक पूरे राज्य और आने वाले इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक निजी वचन एक पूरे राज्य की खुशी से ज्यादा कीमती हो सकता है? क्या धर्म का पालन करने का मतलब हमेशा सबका भला करना होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हम सब ढूंढते हैं।